अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको गिवन होंगे और आपको फाइंड करना होगा, उनको सॉल्व करना होगा। उसमें nth टर्म फाइंड करनी होंगी, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने होंगे या उन टर्म्स के बीच का हमें डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो उस सब के फॉर्मूलेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस किससे कहते हैं, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक अदर वर्ड यूज हुआ है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन भी लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है, प्रोग्रेशन में एक पैटर्न फॉलो होता है, सीक्वेंस में कोई पैटर्न फॉलो नहीं। सीक्वेंस में रैंडमली कोई भी नंबर्स का आपको सीक्वेंस लिस्ट गिवन है नंबर्स की, तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। बट जब उसी सीक्वेंस में अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक सिमिलरली डिफरेंस चल रहा है टर्म्स के बीच में, तो वो कहलाता है हमारा प्रोग्रेशन। ठीक है, अब नंबर्स का प्रोग्रेशन होता है तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है, चलिए अब हम देखते हैं। हमने पढ़ लिया यहाँ पे सीक्वेंस पढ़ लिया हमने, सीक्वेंस, फिर हमने पढ़ा प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि जो प्रोग्रेशन होते हैं, प्रोग्रेशन को क्या हम सीक्वेंस कह सकते हैं, तो हाँ भाई कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस कह सकते हैं क्योंकि प्रोग्रेशन भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, सीक्वेंस भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, बस प्रोग्रेशन एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। प्रोग्रेशन एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, बट यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ इस सीक्वेंस में जो भी आपको गिवन होगा वहाँ एक पैटर्न फॉलो नहीं है, तो उसको हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो मैं क्या कहूँगी कि प्रोग्रेशन जो है उसको मैं क्या कह सकती हूँ, सीक्वेंस। सीक्वेंस, प्रोग्रेशन को सीक्वेंस कह सकते हैं, बट सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है प्रोग्रेशन की। क्लियर है, ये तो नॉर्मल टर्म्स से जो बेसिक था हमारा वो हमने समझ लिया। अब मेन हमारे चैप्टर में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, सपोज कोई सीक्वेंस गिवन है, सपोज कोई सीक्वेंस गिवन है 1, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट डॉट। अब आपसे बोला है कि हाउ टू डिफाइन दिस इज अर्थमेटिक ऑपरेशन। आपको बताना है कि ये AP है या नहीं है। अब हमें AP की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि कोई सीक्वेंस AP कब होगी, जब वो कोई पैटर्न फॉलो कर रही हो। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम इनके बीच के डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब एक पैटर्न चल रहा है, 2 डिफरेंस का पैटर्न एक चल रहा है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, यस। अब इसको अर्थमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमने ऐसे ही माइंड में समझ लिया कि ऐसे होता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, D फाइंड करते हैं हम। D को यहाँ पे क्या बोला गया है, फिक्स्ड वैल्यू। ये जो है ये फिक्स्ड वैल्यू होती है किसके अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3 इक्वल डॉट डॉट डॉट। अब ये A1 A2 A3 क्या होते हैं, तो इसकी नॉर्मल हम सीक्वेंस जब लिखते हैं, सो A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब A1 जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। A2 क्या है, हमारी सेकेंड टर्म। A3 क्या है, हमारी थर्ड टर्म। ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं, ये नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम टर्म्स बोलते हैं। तो टर्म्स क्लियर हो गया, टर्म क्या होता है। अब इसी में अगर हमारी बीच में आ जाती है एक AN, तो AN क्या होगी, हमारी nth टर्म। एक किस नंबर पे वो हमें पता नहीं, इसलिए हमने AN लिख दिया, nth टर्म। और आगे भी अगर सीरीज चल रही है तो इस तरह से चलती रहेगी, अदरवाइज ये भी हमारा एक लास्ट पॉइंट हो सकता है सीक्वेंस के प्रोग्रेशन के अंदर। क्लियर है, तब D फाइंड करना आ गया। D क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, D। तो इस तरह से हम D जब फाइंड करेंगे तो सब इक्वल आना चाहिए, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल आना चाहिए, A3 माइनस A2 इक्वल आना चाहिए, A4 माइनस A3 इक्वल आना चाहिए। ये अब हमारा क्या हो गया, ये डिफाइन करना आ गया हमें कि AP को अगर हमें पता करना हो है या नहीं, तो हम पता कर सकते हैं।
क्लियर है। अब इसका कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम फॉर्मूलेज पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अब अगर आपको एन टर्म फाइंड करनी हो, क्या फर्स्ट आता है हमारा फाइंड nth टर्म इन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको गिवन हो और पूछा हो कि भाई उसकी nth टर्म फाइंड करो, तो ठीक है, इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं पहले हम। सपोज ये हमारी एपी है, ये हमारी एपी है an, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, an जो हमारी nth टर्म है वो किसके इक्वल होती है, a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, अगर किसके लिए, जब nth टर्म फाइंड करनी हो, ठीक है, तो nth टर्म फाइंड करनी है तो an इक्वल टू होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर ये क्या क्या टर्म्स हैं, इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। a1 हमारा क्या है, बताया मैंने क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी हमारी a1। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है हमारा, फिक्स्ड वैल्यू कह लो या डिफरेंस कह लो, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, या फिर इसे फिक्स्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मुझे एक सीक्वेंस दिया गया 1, 5, 9, 13 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कहा कि आप 20 नंबर का 20th टर्म फाइंड कीजिए। क्या, 20th टर्म फाइंड कीजिए, 20 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस चला है तो 20 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड करना है। तो बस ये फॉर्मूला लगा देना है, क्या, an इक्वल, फर्स्ट टर्म ले लो, फर्स्ट टर्म है हमारी 1 प्लस, अब n क्या है यहाँ पे, n हमारा 20 है, 20 नंबर की टर्म, ठीक है, तो 20 माइनस 1। अब d कितना है, इन d देख लो, d इक्वल 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, ठीक है, तो d आ गया हमारा 4। आगे समझना है, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो an इक्वल क्या होगा, 1 प्लस 19 इंटू 4, सो an इक्वल 76 प्लस 1, तो an आ जाएगा हमारा 77। मतलब 20 नंबर पर 20 टर्म पर कौन सा नंबर होगा, 77, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम क्वेश्चन में क्या पूछा हो, सेम क्वेश्चन में हमें आपको जैसे सीक्वेंस गिवन नहीं है, ठीक है, सीक्वेंस गिवन नहीं है और वो बोल रहा है कि आप सीक्वेंस बनाओ। अब सीक्वेंस बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, सीक्वेंस बनाने के लिए वो हमें देगा an, एक मिनट, सीक्वेंस बनाने के लिए वो हमें देगा, पहले तो nth टर्म देगा, ठीक है, nth टर्म देगा और क्या देगा, फर्स्ट टर्म देगा, मतलब पहली टर्म दे देगा और लास्ट टर्म दे देगा। फिर कहेगा कि आप सीक्वेंस बनाओ। तो अब हम सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, अब वही एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, पहले वाला, उसमें हमारा क्या था, 1 था और an पे कौन सी आई थी हमारी, 77 आई थी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बस ये दो चीज़ें दे दी हमको और वो ये बोल रहा है कि इसमें 20 टर्म है, ये भी दिया है, क्या दिया है कि टोटल टर्म उसमें कितनी है, 20 टर्म है। सो मेक अ प्रोग्रेशन, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे करेंगे, सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे, an तो हमें पता है, रख दो, a1 पता है, रख दो, प्लस n-1, n पता है हमें कितनी टर्म्स हैं इसमें, 20 टर्म्स हैं, -1, d पता नहीं है, d निकले आएगा ना तो हम AP बना लेंगे, ठीक है। तो 77 में से यहाँ 1 माइनस कर लो, 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, 19d। अब ये कितना हो गया, 76 इक्वल 19d, 76/19 इक्वल d। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 19 चौक, हाँ 77,
6, तो डी हमारा कितना आ गया 4। पहली वाली प्रोग्रेशन में हमारा डी 4 था, तो डी 4 आ गया। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है a1 गिवन है। अब a2 कैसे आएगी, a2 कैसे आएगी, a2 ऐसे आएगी, हमें पता है कि a2 माइनस a1 इक्वल डी होता है, a2 माइनस a1 इक्वल डी होता है। अब यहाँ से a2 हमें फाइंड करनी है, तो a1 को उधर ट्रांसफ़र कर दो। a2 फाइंड करना है, a1 को ट्रांसफ़र कर दिया तो d में प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो a1 कितना है 1 है, और d हमने निकाला है कितना 4, तो 1 + 4, a2 आ गया 5। सिमिलरली a3 फाइंड कर लेंगे, तो प्रोग्रेशन क्या बनेगी, देखो फर्स्ट a1 मिल गया हमें, a2 मिल गया, इसी तरह से हमें a3 a4 मिल जाएंगे। आ गया समझ में। चलिए अब अगर आपसे पूछा हो nth टर्म पूछा है तो वो तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अब पूछा हो कि लास्ट से nth टर्म, तो हम उसके लिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। अगर आपसे nth टर्म पूछी है लेकिन एंड से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एंड से आपसे nth टर्म पूछी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब n तो सेम नंबर ऑफ टर्म्स है, d हमारा वही डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ AP है। अब l चेंज हो गया, यहाँ पे पहले हमारे फॉर्मूले में क्या आ रहा था, a1 आ रहा था, यहाँ पे l क्या है हमारी, l है हमारी लास्ट टर्म ऑफ एन AP। बस यहाँ a1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगी, और हमारा साइन चेंज हो रहा है। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। इसका एक क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है फाइंड टेंथ टर्म ऑफ एन AP। अब उसकी क्या दिया है, 4 9 14 ... 2 5 4। अब आपको एक सीक्वेंस दिया है, एक AP दी है, और उसका बोला है कि लास्ट से आप उसका 10th टर्म बताइए। तो से अब लास्ट से पूछा है 10th टर्म ऑफ एन 10th टर्म फ्रॉम द एंड, यहाँ पे फ्रॉम द एंड आएगा, फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, ये है क्वेश्चन। अब ये आ गया ना, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। क्या, अब ये यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा nth टर्म ऑफ l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको फॉर्मूले में रख लो। फॉर्मूले में रखना है, nth टर्म फाइंड करनी है, तो ये तो हमें फाइंड ही करना है nth टर्म, ठीक है। अब l क्या है हमारा, l की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट वाली टर्म। l क्या है हमारी, लास्ट टर्म है, तो l हो गया मेरा 254। ये साइन माइनस ऐसे ही। n क्या है, क्या कौन सी टर्म पूछ रहा है, वो 10th टर्म पूछ रहा है, तो 10 माइनस 1। अब d क्या है, d हमें पता है a2 माइनस a1, तो कितना है हमारा 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो आप। 254 माइनस 9 इंटू 5, ये इसका आंसर 9 आएगा। 254 माइनस से कितना आएगा, 9 5 आर 45, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 209। ये हो गई हमारी 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। कॉन्सेप्ट समझा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस 3 टाइप्स के क्वेश्चंस और भी आएंगे। यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के, अलग अलग बेस के क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। अभी हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसके बेस पर ये क्वेश्चंस है। अब देखिए फर्स्ट में देखिए, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस क्या है, 3 6 9 12, और इसका लास्ट है 1 1 1। ये सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को आपको सॉल्व करना है। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन देख लो, पूछा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं मतलब फॉर्मूले में क्या है जो पूछा है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं हमारे, n होता है। मतलब हमारा ये डिसाइड हो गया कि हमें n फाइंड करना है। क्लियर है। चलिए अब रखते जाते हैं। अब ये क्या है हमारा, an होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म है वो हमेशा an होती है, जो फर्स्ट टर्म है वो a1 होती है। तो ये हो गया 1 1 1, और a1 मेरा कितना है 3 प्लस n माइनस 1। अब बचा d। d कैसे फाइंड करते हैं, क्या बताया मैंने, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इनके बीच का डिफरेंस 3।
क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा डी हो गया 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सो 1 1 1 -3, ये 3 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो -3 हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या आता है 108, ये n-1 इंटू 3। अब ये मल्टीप्लिकेशन नंबर है, ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 108/3 ये हो गया n-1। अब इसको मैं कट करती हूँ, तो कट कैसे करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, तो 36 इक्वल टू मेरा क्या आया n-1। अब ये -1 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 37, -1 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा ना, सो 37 जो है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हैं। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है विच टर्म ऑफ एपी। आपको एक एपी गिवन है और आपसे ये बोला है कि ये जो -81 है ये कौन सा टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, हम ये वाला टर्म इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा an और ये है हमारा a1 और d हमें पता है 18 - 21, सो कितना आ जाएगा -3। अब तो सिंपल है, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रख लेंगे। तो विच टर्म, क्या पूछ रहा है वो, ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हमें n पता हो जाएगा तो हम an भी बता देंगे कि an कौन सा है। ठीक है, तो an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। अब an हमें पता है कितना है -81, a1 पता है कितना है 21, n कितना है पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है, और d कितना आया मेरा -3। अब -81 और ये 21 को मैं इधर ले जाऊंगी तो ये -21 हो जाएगा, n-1 इंटू -3, ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, n-1 और ये -3। अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया, क्यों, क्योंकि LHS और RHS में दोनों में माइनस है। अब ये जो 3 है ना, इसको मैं दूसरी साइड में डिवाइड में ले आऊँगी, ये हो जाएगा मेरा n-1। अब इसको मैं कट कर लूँगी तो कितने टाइम्स कट होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सो n-1 मेरा कितना आया 34। अब ये -1 को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो +1 हो जाएगा, तो n मेरा कितना हो जाएगा 35। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आई है 35, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, 35 नंबर का टर्म है हमारा -81। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, क्योंकि इसमें एपी नहीं दिया है, हमें एपी पहले हम बनाएंगे इसमें, फिर हम बताएंगे कि कितने टर्म्स हैं उस एपी में। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें ऐसे 2 डिजिट्स नंबर निकालने हैं जो सिर्फ 7 से डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं 2 डिजिट्स नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 10 से होते हैं। 10 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, हमारे 99 तक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा 3 डिजिट आ जाता है। ठीक है, अब एक कंडीशन कर ली हमने, अब दूसरी कंडीशन क्या, कि डिविजिबल बाय 7। अब ऐसे नंबर छांटने हैं इनमें से जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 7 1 आर 7, 7 तो 1 डिजिट है, तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगी 14 से, पहले तो 7 की टेबल आ जाएगी। ठीक है, अब इधर से देखो, अब ये 99 तो नहीं होता है, 99 से एक कम 98, 98 को देखो ट्राई, तो 98 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब ये मुझे क्या मिल गई, एक एपी मिल गई, ये मुझे एक प्रोग्रेशन मिल गई। अब मैं इसे उसी फॉर्मूले से सॉल्व करके एन इसमें से फाइंड कर लूँगी। अब प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होती है वो है मेरी a1 और जो लास्ट टर्म होती है वो है मेरी an। ठीक है, और यहाँ से d कितना आएगा 21 - 14 कितना आया 7। अब मैं इजीली फॉर्मूले में रख लूँगी। फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, an इक्वल a1 प्लस n-1, n तो मुझे फाइंड करना है ना, इंटू d। अब 98 में से 14 माइनस कर लो, n-1 इंटू 7, 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा 84। 84 इक्वल टू n-1 इंटू 7। अब जो 7 है उसको हम डिवाइड में ले आएंगे, तो 84/7 इक्वल टू n-1। अब कट कर लो, कट हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो n-1 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब ये 1 को भी उधर ले जाओ, तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 13 टर्म्स हैं जो 7 से डिविजिबल होती हैं, या इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं 13 टर्म्स हैं। क्लियर है।
इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक और है, क्या है वो टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका भी एक फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला अच्छे से हमें लर्न हो जाए तो हमें इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा हम इजीली कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ हमें पता है एन क्या होते हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, डी हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है, मतलब डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इन ए पी, और एन क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, और ए वन इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, अब यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, वो उन्हें कब कब यूज़ करना है, जब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन हो, लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी गिवन हो। हमारे पास लास्ट टर्म अगर गिवन होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमें डी की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, डॉट 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 आपको ए पी में गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और जिसमें हमारे पास डी होगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन गिवन एपी। अब क्या एपी है, एपी देखते हैं हम 3, -8, 3, -2 एंड डॉट डॉट डॉट, ये एपी हमें गिवन है। अब इसे सॉल्व करना है। क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये एन है, ये क्या है हमारा एन है। अब A1 हमें पता है, जो फर्स्ट टर्म होती है AP की वो हमारी A1 होती है। अब हमें D फाइंड करना है। D हमें पता है क्या होता है, A2 माइनस A1, 3 माइनस 8 कितना होगा, -5। तो D हमें मिल गया -5। अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो हम इस वाले फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे। सो एस एन इक्वल, एन कितना है 22/2, ठीक है, 2 इंटू A1 कितना है मेरा फर्स्ट टर्म, देखिए 8 है, तो फर्स्ट टर्म 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई देन प्लस n कितना है 22 माइनस 1। अब d कितना निकाला मैंने अभी, -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। एस एन इक्वल, ये कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 11। 8 इंटू 2 कितना होता है 16 होता है। 22 माइनस 1 कितना होता है 21, और मल्टीप्लाई में -5। अब यहाँ पर हम वॉड मास रूल यूज़ करते हैं। वॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। 16 प्लस, अब यहाँ पर देखो माइनस का आएगा, क्या आएगा 105। अब ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सो 16 माइनस 105, एस एन इक्वल 11। अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, -89। ठीक है, अब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एस एन मैं यहाँ लिख देती हूँ, 11 इंटू -89। सो एस एन आएगा हमारा -979। ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज को अपने आप सॉल्व कर सकते हो। किसी की कोई कंटेंट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाइजेस्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी वीडियोस में सिर्फ पहले कंटेंट डाल रही हूँ और आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको एक्सरसाइज में हेल्प चाहिए तो आप एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो।